मेरे मुख पे पहरा बिठाने वाले, जीवन और मृत्यु को मेरी जीभ के वश में करने वाले, शैतान के बंधनों को मेरी जुबान के शब्दों से तोड़ने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी को शालोम, सभी को जय यीशु मसीह की। परमेश्वर हम सब को आशीष दे। दोस्तों, मैं जितेंद्र मसीह यीशु की कलीसिया में आपका स्वागत करता हूं। क्या आपने किसी की बुराई या चुगली की है? क्या आपकी बातों में गुस्सा या कड़वाहट होता है? क्या आज आपने किसी से झूठ बोला है? क्या आपकी बातों से किसी के दिल को चोट पहुंची है? क्या आपकी बातों में प्रेम, नम्रता और शांति है? यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि हर नया वचन, हर आत्मिक शिक्षा आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए साथ मिलकर आगे बढ़े मसीह में। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्यों को जो अद्भुत वरदान दिए हैं उनमें से एक है वाणी। हमारी जीभ केवल मांसपेशी नहीं है, इसमें आत्मिक शक्ति है। बाइबल नीति वचन 18:21 में कहती है कि जीवन और मृत्यु जीभ के वश में है। इसका अर्थ यह है कि हम अपनी बोलचाल से किसी को आशीष भी दे सकते हैं और किसी को तोड़ भी सकते हैं, किसी को श्राप भी दे सकते हैं। परंतु दुर्भाग्य से आज मसीही जीवन में एक ऐसा पाप बहुत चुपचाप घर कर चुका है जिसे अक्सर गंभीरता से नहीं लिया जाता है। वह है जीभ का पाप। इसमें झूठ बोलना, चुगली करना, निंदा करना, गाली देना, अपशब्द बोलना, आलोचना करना, बेवजह मजाक उड़ाना और किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना, ये सब बातें शामिल हैं। यीशु ने कहा, जो बातें मुंह से निकलती हैं वे मन से आती हैं और वे मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। मत्ती 15:18 में यह वचन लिखा है। इसका अर्थ है कि हमारी वाणी हमारे मन की दशा को प्रकट करती है। यदि मन अशुद्ध है तो वाणी भी अशुद्ध होगी, दूषित होगी। यह भी सच है कि जो बात एक बार जीभ से निकल जाती है वह वापस नहीं लाई जा सकती। कितनी बार हमारे बोले गए शब्दों ने रिश्तों को तोड़ दिया है, आत्मिक ठोकर दी है या परमेश्वर के नाम को नीचा दिखाया है। शैतान अक्सर हमारे मुंह के द्वारा ही काम करता है ताकि हम एक दूसरे को दुख दें या प्रभु के कार्य को बिगाड़े। ये सब बातें हम अपनी जीभ के द्वारा, अपने मुंह के द्वारा करते हैं। परंतु धन्यवाद हो परमेश्वर का कि हमें आत्मा का फल देता है, संयम। गलातियों 5:23 वचन के अनुसार जब हम अपने जीभ पर प्रभु का नियंत्रण सौंपते हैं तब हमारी वाणी आशीष का स्रोत बन जाती है। हमारी जुबान से, हमारी जीभ से आशीष के वचन निकलना शुरू हो जाते हैं। जीभ के पाप से छुटकारा संभव है, हो सकता है। पश्चाताप करना पड़ेगा, आत्मा में चलना पड़ेगा। आज हम इस विषय में आत्म परीक्षा करें। क्या हमारी वाणी लोगों को ऊपर उठा रही है या गिरा रही है? क्या हमारे शब्द जीवन दे रहे हैं या मृत्यु ला रहे हैं? परमेश्वर आज हमें पुकार रहा है कि हम अपनी जीभ को भी प्रभु की अगुवाई में रखें ताकि वह हमारे जीवन में महिमा पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको जीभ के पाप, काफी सारे पाप हैं, मैं आपको मेन से पाप आपको बताऊंगा और वचन के द्वारा मैं आपको बताऊंगा और उनका निवारण आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आपको उनके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, पश्चाताप करना पड़ेगा और प्रभु के साथ संगति में रह करके उनको तोड़ना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। जीभ के पाप। पहला जीभ का पाप है वो है श्राप देना। लूका की पुस्तक 6 अध्याय उसका 28 वचन में लिखा है, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। यह परमेश्वर की आज्ञा है, यह परमेश्वर का वचन है। वो हमें कहता है कि तेरी जीभ मृत्यु और जीवन दोनों दे सकती है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि जो तुम्हें श्राप दे उनको तू आशीष दे। तुझे आशीष देनी है, तुझे श्राप नहीं देना किसी को। हम लोग गालियां भी देते हैं, हम लोग श्राप भी देते हैं, हम लोग किसी को कोसते हैं, हम दोष लगाते हैं। ये काम हमारा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर कोई तुझे श्रापित करे या यदि कोई तुझ पर दोष लगाए तो तू उसको आशीष ही दे। तेरे मुख से जीवन ही निकलना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है कि जीवन और मृत्यु मैंने तेरी जुबान पे रखे हैं, किसी को श्राप मत देना। तेरा मुंह सिर्फ और सिर्फ आशीष देने के लिए बनाया गया है। जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। हमारे मुख से आशीष की प्रार्थना निकलनी चाहिए। किसी के लिए श्राप, किसी के लिए गलत और किसी के लिए नाश की बातें हमारे मुख से नहीं निकलनी चाहिए। अपने बच्चों को भी गलती से भी श्राप मत देना। कई बार बच्चे शरारती करते हैं और हम बोल देते हैं कि ये तो बड़ा शैतानी है, ये तो ये है, ये तो ये है, ये होता क्यों नहीं, ये मरता क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं होता। ये सारे श्राप होते हैं जो हम अपने बच्चों के ऊपर कास्ट कर रहे होते हैं इन चीजों को, लेकिन हमें नहीं करना है। परमेश्वर का वचन सख्त हिदायत देता है, तेरा मुंह सिर्फ आशीष देने के लिए बनाया गया है। परमेश्वर ने तुझे आशीष का वारिस होने के लिए ठहराया है और बुलाया है, ना कि श्राप देने के लिए। तो आज से ही
किसी भी शब्द के द्वारा किसी भी भाई या बहन या बच्चे, पड़ोसी, गांव के किसी भी या दुश्मन को भी आपने श्राप नहीं देना, क्योंकि दुश्मन भी परमेश्वर का बेटा है। ये बात ध्यान रखना। जो तेरा दुश्मन, तुझे लगता है ना कि वो तेरा दुश्मन है, वो भी कहीं ना कहीं क्या, वो भी परमेश्वर का बेटा है और तू भी परमेश्वर का बेटा है। तो एक भाई दूसरे भाई को श्राप ना दे। परमेश्वर का ये वचन है, अगर कोई तेरा बेइज्जती करे, तुझे सताए, तो तू उसके लिए प्रार्थना कर यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। दूसरा जीभ का पाप है चापलूसी करना। भजन संहिता 12 अध्याय का 3 वचन में लिखा है, यहोवा सब चापलूस होठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन के अंदर परमेश्वर का वचन राजा दाऊद कहता है, यहोवा सब चापलूस होठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। इसका मतलब ये है कि जो कोई किसी भी व्यक्ति की बड़ाई करने के लिए बड़े बड़े बोल देता है, अपनी जीभ के द्वारा उसको बढ़ा देता, चढ़ा करके ऐसे ऐसे शब्द बोल देता जो उसके आसपास भी नहीं होते हैं। कई बार हम है ना दूसरे से अपना काम निकलवाने के लिए हम उसके बारे में बड़ाई कर देते हैं, हम उसकी चापलूसी करते हैं, हम उसकी गलतियों को भी माफ करके हम उसको बढ़ा चढ़ा करके उसकी अच्छाई ही गाते रहते हैं। जो कोई गलत है उसको गलत नहीं बोलेंगे, वो गलत होगा तो भी हम उसको सही बोलेंगे। ये हमारी जीभ का काम है, इसीलिए हमें वो चापलूसी नहीं करनी है। हमें कितने सारे लोग हैं दुनिया के अंदर जो चापलूसी करते हैं, वो आपसे अपना काम निकलवाने के लिए आपकी बड़ाई करेंगे, आपको गिराने के लिए वो आपकी बड़ाई करेंगे। आप चापलूसी करके वो होठ जब बजते हैं ना, तो आप है ना मीठा मीठा लगता है आपको, और आप उसको सुन करके बड़े कूदते फिरते फूले नहीं समाते हो। इसलिए किसी की चापलूसी करने वाले होठ या जीभ जब बजती है तो परमेश्वर उसको काट डालेगा। मेरे प्रियो, कभी भी अपनी उस जीभ के द्वारा चापलूसी करने के कारण आप कभी भी किसी के लिए बड़ा शब्द ना बोलिए। कई बार है ना किसी व्यक्ति को बोल देते हैं कि तू तो मेरे लिए परमेश्वर के समान है, तू तो मेरे लिए भगवान के समान है। अरे भगवान परमेश्वर है, उसके समान कोई हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो? उसका स्वभाव किसी के अंदर आ सकता, लेकिन वो परमेश्वर, तुम तो कुछ लोग तो ऐसे बोल देते हैं कि तू तो भगवान आ गया यार मेरे लिए, तू तो मेरे लिए परमेश्वर बन के आ गया। ऐसे नहीं बोलना, किसी को बड़े बोल मत बोलना, क्योंकि वो मूर्ति पूजा हो जाएगी। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप किसी व्यक्ति से अपना काम निकलवाने के लिए उसको इतना बड़ा बोल करके उसकी ऐसी बड़ाई कर रहे हैं, आप चापलूसी कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना मेरे प्रियो। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। तीसरा जीभ का पाप है बुरा कहना। इफिसियों 4 अध्याय का 31 वचन में लिखा है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। यस, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बुरा कहने वाली, बुरी बातें कहना, सब प्रकार की कड़वाहट, एक भी कड़वाहट हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। उस कड़वाहट के द्वारा हमारी जुबान गंदी हो जाती है, उस कड़वाहट के द्वारा हम कड़वे कड़वे शब्द निकालना शुरू कर देते हैं। तो मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ इंकार करता है कि तेरे मुख से बुरे शब्द, बुरी बातें ना निकले। किसी के लिए बुरा मत कहना। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध, गुस्से में भी बहुत से लोग गलत बातें बोलते हैं, बुरा शब्द कह देते। कलह, जब कलह होता है ना, बार बार एक चीज के बारे में हम सोचते रहते हैं और बार बार एक गलतियां होती रहती हैं और वो बार बार एक हमारे सामने आती हैं, तो हम कलह करने लग जाते हैं। और उस कलह में है ना, ये नहीं पता कैसी कैसी बातें निकलती, कैसे कैसे शब्द निकलते, बुरे शब्द निकलते हैं, बुरी घोषणाएं होती हैं। और निंदा, जब हम किसी की निंदा करते हैं, जब हम किसी के ऊपर दोष लगाते हैं, जब हम किसी की बुराई करते हैं, वैर भाव, ये सब कुछ हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें हमारे अंदर से दूर होनी चाहिए, क्योंकि ये होती हमारे अंदर है लेकिन निकलती मुंह के द्वारा बाहर है। और जब बाहर निकलती है तो हर वक्त, हर शब्द, हर बात बुरी निकलती है। इसके लिए परमेश्वर हमें साफ इनकार करता है। तो इसीलिए ये सारी चीजें हमारे जीवन के अंदर से रद्द होनी चाहिए। हर प्रकार की कड़वाहट, कोई भी प्रकोप, किसी के ऊपर गुस्सा निकाल देना, किसी के ऊपर, किसी के साथ झगड़े में बने रहना, किसी की निंदा करना, किसी के साथ बैर कर लेना, और ऐसी सारी चीजें हमसे दूर रहनी चाहिए। ओके, प्रभु आप सबको आशीष करे, ये जीवन के अंदर से निकले आपके। और चौथा जीभ का पाप है झूठ बोलना। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 8 वचन में लिखा है, परंतु डरपोकों, अंधविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारों, टोनहों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। सच में परमेश्वर हमें है ना इतनी भयानक सजा से बचाना चाहता है, लेकिन हम झूठ बोल करके उसमें फंसते जा रहे हैं। हम ऐसी ऐसी झूठ बोलते हैं
जिनकी जरूरत भी नहीं होती है। ऐसी समय पर ऐसे झूठ बोल देते हैं सिर्फ एक छोटे से बात के लिए कि कहीं हमें कोई डांट ना दे, कहीं कोई हमें दो शब्द सुना ना दे, इसके लिए हम झूठ बोल देते हैं। और सच में वचन कहता है कि और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, और ये दूसरी मृत्यु है। तो क्यों एक छोटी सी झूठ के लिए दूसरी मृत्यु को बुलावा दे रहे हो? और दूसरी मृत्यु वो होती है मेरे प्रियो जो शरीर के मरने के बाद जब आत्मा की सजा मिलती है, जब आत्मा की मृत्यु होती है, तो आत्मा की मृत्यु बड़ी खतरनाक होती है मेरे प्रियो। इसीलिए झूठ बोलना, मूर्ति पूजा करना, टोने टोटके करना, व्यभिचार करना, हत्या करना, घिनौने काम करना, अविश्वास कर बनना, डरपोक होना, ये सारे के सारे क्या हैं? हमें कहाँ लेके जाएंगे? उस गंधक की आग में डाल देंगे और वहां पे हमारी दूसरी मृत्यु हो जाएगी। ये सब मेन चीज इसके अंदर वो है झूठ बोलना। हमें झूठ बोलने से बचना है। झूठी बात, झूठ क्या है? झूठ शैतान है और शैतान झूठ का देवता है। तो इसलिए जो कोई भी झूठ बोलता है यानी शैतान झूठ का पिता है, झूठों का पिता है। तो इसलिए जो कोई भी झूठ बोलता है तो उसका पिता कौन है? शैतान है, परमेश्वर नहीं है। जो कोई सच बोलता है, सत्य मार्ग और जीवन यस्सु है, और जो कोई यस्सु को जानता है, सत्य को जानता है, वो स्वतंत्र हो जाता है। तो सच्चाई को जो बोलता है वो व्यक्ति परमेश्वर का बेटा हूँ, और जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो शैतान का बेटा है। तो झूठ हमें दूसरी मृत्यु में लेके जाएगी, इसलिए छोड़ दीजिए आज से ही। बेशक जान निकल जाए लेकिन झूठ नहीं बोलना है। मैं भी अपने लिए ये घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से कि किसी भी छोटी या बड़ी बात के लिए झूठ ना बोलूं। हालेलुया। प्रभु हम सबको आशीष करे इन वचनों के द्वारा। पांचवा जुबान का पाप है चुगलखोर, गपशप करने वाला, निंदा करने वाला, डिंगमार, बुरी बातें बनाने वाला। रोमियो की पुस्तक 1 अध्याय 29 वचन में लिखा है, वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, गपशप करने वाले, निंदा करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, हिंसक, अभिमानी, डिंगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले, ये है मेरे प्रियो वो सारे चुगलखोर आगे, गपशप करने वाले आगे, निंदा करने वाले आगे, डींगे मारने, बड़ी बड़ी बातें बोलने वाले, बुरी बातें बनाने वाले, दुष्ट लोग, लोभ करने वाले, वैर भाव। परमेश्वर के लोगों, इतनी सारी बातें हैं जो हमें बचना है इन सारी बातों से। ये हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। और शैतान ने देखो कितनी चीज़ों के द्वारा हमें फंसा के रखा, हमें ऐसे जाल में फंसा के रखा है कि ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में मिलती हैं। हम अधर्म के काम करते हैं, हम दुष्टता करते हैं, हम छल करते हैं, हम ईर्ष्या रखते हैं, लोगों से घृणा रखते हैं, हम चुगलखोर हैं। बहुत से लोग एक दूसरे की चुगली करते हैं। जो व्यक्ति आप दोनों के बीच में नहीं है, उस व्यक्ति के बारे में आपका नाम तक नहीं आना चाहिए। आप 2 बैठे हो तो 2 की ही बात होनी चाहिए। आप 4 बैठे हो तो चारों के बीच की बात होनी चाहिए। 5वें बंदे की अगर तुम बात करोगे, इसका मतलब आप उसकी चुगली कर रहे हैं। आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं ना, वो व्यक्ति अगर आपके पास नहीं है तो वो व्यक्ति की आप चुगली कर रहे हैं। चाहे आप अच्छी कर रहे हो, चाहे बुराई कर रहे हो, लेकिन चुगली कर रहे हैं। हम गपशप करते रहते हैं एक दूसरे के साथ, निंदा करते हैं एक दूसरे की, और घृणा तो करते ही करते हैं। हिंसक हो जाते हैं, थोड़ी सी देर में लड़ाई झगड़ा, फोड़ देना, तोड़ देना, ये करते हैं। अभिमानी, घमंडी बने रहते हैं, डींग मार, बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, अगले दिन प्राण निकल जाते हैं। बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता का आज्ञा उल्लंघन करने वाले, हमें इन सारे गुणों को अपने जीवन के अंदर से रद्द करना है। छठा जीव का पाप है गाली देना। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय का 10 वचन में लिखा है, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा कि परमेश्वर के राज्य के वारिस कौन होंगे, कौन नहीं होंगे। ना चोर, चोर भी परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होगा। ना लोभी, जो लोभ करता वो भी परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होगा। पियक्कड़, जो दारू पी करके डांस करता है, मुजरा करता है, गालियां देता, गंदी बातें निकालता है, मजाक बनता है, वैसे लोग भी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। गाली देने वाले बिल्कुल भी नहीं होंगे। अंधेर करने वाले, किसी नम्रदीन व्यक्ति को सताना, उनके ऊपर अंधेर करना, धोखा करने वाले, ऐसे कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। अगर आप मेरे प्रिय परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं तो गाली देना बंद कर दीजिए, चोरी करना बंद कर दीजिए। लोभ जो आता है वो सारी फसाद की जड़ होती है। लालच के द्वारा लोग फंसते हैं, लालच के द्वारा ही हम कुछ ना कुछ करते हैं, फिर नुकसान हो जाता, फिर गालियां देते फिरते हैं। पियक्कड़, जो पीने वाला होगा वो गालियां देता फिरेगा। परमेश्वर ने साफ साफ मना किया है कि पियक्कड़पन रद्द हो तुम्हारे जीवन के अंदर से। अंधेर नहीं करना किसी के ऊपर भी। मैंने किसी के साथ धोखा किया तो धोखा करने का, अंधेर करने का पाप के कारण मैं परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं हो पाऊंगा। तो मेरे परमेश्वर के लोगों, हम सबको इन चीजों से बाहर निकलना है। 7वां
जीभ का पाप है मूर्खता की बातें करना, मजाक उड़ाना। इफिसियों 5 अध्याय का 4 वचन में लिखा है, और ना निर्लज्जता, ना मूर्खता की बात की, ना उपहास किया, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु हमें ये बात सुना रहा है, समझा रहा है। हम लोगों में बेशर्मी नहीं होनी चाहिए, हमें मूर्खता की बातें नहीं करनी है, ना किसी का मजाक उड़ाना है, और ये बातें हमें शोभा नहीं देती क्योंकि हम मसीह में हैं। सिर्फ और सिर्फ हर बात के लिए हमें धन्यवाद करना है। यही शब्द स्वर्ग में और धरती पर यही शब्द सुना जाना चाहिए। हालेलुया। मूर्खता की बातें हमें नहीं करनी, किसी का मजाक उड़ाना नहीं है। कई बार हम जानबूझकर ऐसी छोटी टुच्ची बातें करते हैं जिसके द्वारा लोग हम हंसते हैं, मजाक बनता है, लेकिन ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करनी है जिसके द्वारा लोग हंसें। हंसने का पात्र नहीं बनना, हंसाने का कारण नहीं बनना है। प्रभु से विनती करो कि आप परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले बन सको। हालेलुया। कितने सारा भ्रम फैला के रखा शैतान ने कि गंदी गंदी बातों पर, अपनी पत्नी की बुराई करके, अपने बच्चों की बुराई करके, उनका मजाक उड़ा करके, और पति का मजाक उड़ा करके, पत्नी का मजाक उड़ा करके लोग हंसते हैं, ठहाके मार मार के, और बोलते कि उनका खून बदता है, खून बदता है। ऐसा नहीं है, आपकी उम्र घटती है। जितने लोग ऐसी बातों को ठट्ठा करते हैं, मजाक उड़ाते, उपहास करते हैं, मूर्खता की बातें करते हैं, उनकी उम्र घटती है। ये बात लिख लो मेरे प्रिय, उनकी उम्र घटती है। उनकी जिंदगी में वो बंधन आ जाते हैं जो बंधन हमारी जिंदगी में नहीं होने चाहिए। प्रभु हम सबको बचाए हर एक इस बात से। प्रभु का आत्मा हमारी रक्षा करे, सहायता करे। आठवां जीभ का पाप है निकम्मी बातें करना। मत्ती 12 का 36 में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। यस, हालेलुया। जितने भी लोग निकम्मी बातें करते हैं, निकम्मी बातें वो होती हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता है, जो खाम खाई की बातें होती हैं। दो व्यक्ति बैठ जाते हैं और ऐसे ही हवा में तीर चलाने लग जाते हैं, कोई उधर की बात, कोई उधर की बात। निकम्मी बातें जिनका कोई काम ही नहीं होता है बोलने का, जिनका कोई मतलब ही नहीं होता कि उन विषय पे बात करी जाए। लेकिन जिस दिन न्याय होगा ना, उस दिन उन सारी बातों का हमें लेखा देना पड़ेगा। परमेश्वर ये साफ साफ हमें कहता है। तो इसीलिए अपने आप को बचा के रखना इन सारी बुराइयों से। 9वां जीभ का पाप है झूठी शिक्षा देना। तीतुस 1 अध्याय का 10 और 11 वचन में लिखा है, क्योंकि बहुत से अनुशासनहीन लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों में से इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। झूठी शिक्षा मेरे प्रियो, आज मसीहत में कितनी झूठी शिक्षा फैली हुई है। लोग पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें उठा करके, कैसी कैसी बातें बोल करके लोगों को भरमा रहे हैं, और लोग चिल्ला चिल्ला कर हालेलुया बोल रहे हैं, धन्यवाद कर रहे, और भीड़ की भीड़ इकट्ठी हो रही है। मेरे परमेश्वर अपने इन्हीं लोगों को बचा, संभाल, खड़ा कर, इनको बुद्धि दे, समझ दे, ताकि मेरे परमेश्वर अनुशासन में आ जाए। परमेश्वर बकवादी ना बने, धोखा देने वाले ना बने, और ना ही धोखा खाने वाले बने। झूठी शिक्षा ये हमें है ना फंसा देती है। झूठी शिक्षा हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर देती है। झूठी शिक्षा हमें हमारे रिश्तेदारों से अलग कर देती है, परमेश्वर के प्रेम से और परमेश्वर की सच्ची शिक्षा से अलग कर देती है। अनुशासन से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से अलग हो जाते हैं। परमेश्वर ने हमें कहा कि इनका मुंह बंद करना चाहिए। ऐसे लोगों का जो झूठी शिक्षा देते हैं, ऐसे लोगों का मुंह बंद होना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। दो लोगों के बीच में ऐसा झगड़ा करवा देते हैं और अपनी जेबें भरते रहते हैं। ये एक बिजनेस हमें नहीं करना। झूठी शिक्षा के द्वारा लोगों को भ्रमित नहीं करना है। सच में प्रभु हम सबको बचाए ऐसी आफतों से। 10वां जीभ का पाप है मलिन बातें करना। कुलुसियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 8 वचन में लिखा है, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। यस, हालेलुया, छोड़ देनी है आज से ही। मलिन बातें वो होती हैं, वैर भाव की बातें होती हैं। मलिन बातें जो रोष पैदा करती हैं, जो वैर भाव दिखाती हैं, जो निंदा करती हैं, जो गालियों के बराबर होती हैं, ये सब की सब हमने छोड़ देनी है। पर अब तुम भी इन सब को छोड़ दो, क्रोध को, रोष को, वैर भाव को, निंदा को और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ देनी है। ये मैल भरी हुई बातें होती हैं, मलिन होती हैं, घृणा की बातें होती हैं, जो ये बातें लोग करते हैं गुस्से के कारण, रोष के कारण, वैर भाव के कारण, निंदा के कारण, मुंह से गालियां बकने के कारण आप पाप में जा सकते हैं, आप उस दूसरी मृत्यु के अंधकार में जा सकते हैं। इसीलिए हमें बचाए परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और 11वां जीभ का पाप है टेढ़ी बातें करना।
ऐसे लोग हैं जो टेढ़ी टेढ़ी बातें करके कहते ना भी घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो लोग हैं ना अपनी बातों को मनवाने के लिए क्या करते हैं, टेढ़ी बातें करते हैं। नीति वचन 4 अध्याय का 24 वचन में लिखा है, टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। कुछ लोग अपने आप को साबित करने के लिए टेढ़ी बातें बोलते हैं, अपनी बड़ाई खुद करते हैं, और जो बातें मेरे जीवन में है भी नहीं मैं उनको भी बोल देता हूं कि हाँ मैं ऐसा करता हूं। और कई बार है ना टेढ़ी बात के द्वारा, बोलने के द्वारा कुछ दूसरा व्यक्ति धोखे में भी चला जाता है, दूसरा व्यक्ति धोखे का शिकार हो जाता है। मैं झूठ बोल करके जो मैं हूं ही नहीं हूं और टेढ़े तरीके से कह देते ना कि 2 नंबर के काम, इस तरीके से हमें बचना है, इन चीज़ों से बचना है, 2 नंबर के कामों से बचना है और टेढ़ी बातें करके किसी का नुकसान ना हो जाए, हमें बचना है। हालेलुया। क्योंकि ये हमारे जीवन में क्या करती हैं, पाप को लेके आती, श्राप को लेके आती हैं। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे, क्योंकि हम किसी दूसरे को फंसाने के लिए ऐसी ऐसी चाल चलते हैं जिसके द्वारा सामने वाला जाल में फंस जाता है और वो फिर श्राप देता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें श्रापित ना तो बनना है और ना ही श्राप किसी को देना है। प्रभु हमें बचाए यीशु मसीह के नाम में। 12वां जीभ का पाप है क्रूरता करना। क्रूरता का मतलब कि हमारी जीभ से पता लग जाता है कि ये व्यक्ति गुस्से में है, क्रूर है, हिंसा करने वाला है। मत्ती 5 अध्याय का 22 वचन में लिखा, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। मेरे प्रिय, भाई से हमेशा प्रेम रखिए। भाई चाहे कितना भी गंदा हो, कितना गलत हो, परमेश्वर ने भाई के लिए इतनी बातें एक व्यक्ति को बोली है। आप सोच के देखिए, ये क्रूरता हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हम अपने भाई के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने भाई के लिए ये बातें हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। अगर हम अपने भाई को क्या बोले, क्रोध करके बोले, तो हम कचहरी में दंड के योग्य हैं। मतलब भरी सभा में हम पर दंड दिया जाए, हमको दंड दिया जाए, ऐसी सजा है। और अगर हम अपने भाई को निकम्मा कहते हैं तो महासभा के अंदर, पूरी महासभा के अंदर हम दंड के योग्य ठहरते हैं। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, तो वो नरक की आग में जलने के दंड के योग्य हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, प्रभु का वचन कहता है कि हमें ऐसे क्रूर शब्दों से बच के रहना है। क्रूरता का मतलब क्या होता है? नफरत करना। हमने नफरत करने से बचना है। भाई ने गलती कर दी तो माफ करने वाला बनना है। अगर उसने एक बार नहीं 70 बार गलती कर दी तो 70 के 70 बार उसको माफ करना। हालेलुया। अगर हम नहीं करेंगे तो हम इन तीनों में से किसी एक चीज को अपने जीवन में देखेंगे। फिर यस, नहीं रहना है इन चीजों में, ऐसे क्रूरता की बातें नहीं करनी है। प्रभु हम सबको आशीष करे, ब्लेस करे। और 13वां और आखिरी जीभ का पाप मैं आपको बता रहा हूं, लुतरा बनना। लुतरा क्या होता है? ले व्यवस्था 19 अध्याय का 16 वचन में लिखा है, बकवादी बन के अपने लोगों में न फिरा करना और एक दूसरे का लहू बहाने की युक्तियां न बांधना, मैं यहोवा हूं। बकवादी होता लुतरा, लाई लुतरी करने वाला, इधर की बात उधर लगा दी, उधर की बात उधर लगा दी, वो बकवादी होता है। वो क्या करता है? इधर की बातें उधर बोल देगा और उधर की बातें इधर बोल देगा। वो दोनों तरफ है ना मजे लेता फिरेगा। ऐसे लोगों से बचना है और अपने आप को भी बचाना है। एक दूसरे के लहू बहाने की योजनाएं नहीं बनानी है। ऐसा कोई भी काम नहीं करना, ऐसी कोई भी चालबाजी नहीं करनी है जिसके द्वारा किसी दूसरे भाई का खून बहे। हमें किसी भी प्रकार से एक दूसरे के ऊपर दोष नहीं लगाना है। हमें परमेश्वर ने माफ़ करना सिखाया है, उसने हमें माफ़ किया है तो हमें भी दूसरों को माफ़ ही करना है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। और कुछ भी अपने मुख से गलत बोलने से पहले इन सारी बातों को याद कर लेना। ये जीभ के पाप हैं। इनके द्वारा हम शैतान के राज्य में चले जाते हैं और शैतान हमारे घर में आ जाता है इन शब्दों के द्वारा, और हमारे जीवन में भी आ जाता है। अगर हम कुछ भी गलत बोल देते हैं तो उसके द्वारा शैतान हमारे जीवन में प्रवेश कर लेता है। तो मेरे प्रियो, अभी मैं 20 घोषणाएं करने जा रहा हूं हम सब के ऊपर कि ये जीभ के पाप हमारे जीवन में ना रहें। आज हम घोषणा करेंगे, आप सब मिल करके मेरे साथ इन घोषणाओं को कर रहे हैं। हालेलुया। मेरी जीभ परमेश्वर के नियंत्रण में है, यीशु मसीह के नाम में आमीन। मैं आशीष बोलता हूं, श्राप नहीं, यीशु मसीह के नाम में आमीन। मेरी वाणी प्रेम, नम्रता और सत्य से भरी है, यीशु मसीह के नाम में आमीन। मैं किसी की निंदा या चुगली नहीं करता, यीशु के नाम में आमीन। मेरी वाणी रिश्ते बनाती है, तोड़ती नहीं है, यीशु के नाम में आमीन। मैं झूठ नहीं बोलता क्योंकि मैं सत्य का सेवक हूं, यीशु मसीह के नाम में आमीन। मेरी जीभ दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए है, प्रभु मेरी वाणी को पवित्र करता है, आमीन, यीशु मसीह के नाम में। मैं अपने शब्दों से जीवन का निर्माण करता हूं, यीशु मसीह के नाम में। मैं गुस्से में आकर अपशब्द नहीं बोलता, यीशु मसीह के नाम में आमीन। पवित्र आत्मा मेरी वाणी को नियंत्रित करता है, यीशु मसीह के नाम में आमीन। मेरी जुबान से आराधना
और धन्यवाद निकलता है यीशु मसीह के नाम में आमीन। मैं अपने शब्दों का हिसाब देने को तैयार हूँ मत्ती 12:36 के अनुसार यीशु मसीह के नाम में आमीन। मैं अपने मुंह का द्वार प्रभु को सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मेरे शब्द शुद्धता और सत्य को प्रकट करते हैं यीशु मसीह के नाम में आमीन। मेरी वाणी मसीह का प्रकाश फैलाती है यीशु मसीह के नाम में आमीन। मैं अपने शब्दों से लोगों को गिराने का नहीं उठाने का काम करता हूँ यीशु मसीह के नाम में आमीन। मैं गुप्त बातें छिपाता नहीं, झूठ से तौबा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में आमीन। मेरी बातचीत में नम्रता और समझदारी है यीशु मसीह के नाम में। मैं हर दिन अपनी जीभ को प्रभु के लिए के अधीन करता हूँ यीशु के नाम में आमीन। अगर आज का यह वचन आपके जीवन को छू गया तो इसे शेयर करें ताकि और लोग भी मसीह की रोशनी में आए। नीचे कमेंट में लिखे मैं अपनी वाणी प्रभु को सौंपता हूं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर दिन वचन की रोटी पाएं। प्रभु आपको आशीष दे और आपकी जुबान से केवल आशीष निकले। आमीन आमीन आमीन। सभी को शालोम, सभी को जय यीशु मसीह की। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे।